बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़फ़र इकबाल से सेकेंडरी स्कूल कोटोदू से। लास्ट टाइम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 4 था इफ़ेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट वाला, उसके अंदर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो थे उनके बारे में पढ़ा था कि ये प्रोड्यूस कहाँ से होती हैं। आज हम उन तीनों के प्रॉपर्टीज़ यानी उनकी क्या ख़ासियत या क्या पहचान है और इफ़ेक्ट्स के उसके हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर, हमारे माहौल के अंदर क्या असरात होते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास सवाल आप ऐसे लिखेंगे, राइट प्रॉपर्टीज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, के कार्बन मोनोऑक्साइड्स के एक तो प्रॉपर्टीज़ लिखनी है आपने, दूसरे नंबर पर उसके आपने लिखने हैं इफ़ेक्ट्स। अब प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक कलरलेस गैस है, यानी इस गैस का कोई रंग नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप रूम में खड़े हुए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ग्रीन नज़र आए, ब्लू नज़र आए, ब्लैक नज़र आए, येलो नज़र आए, यानी ये नज़र ही नहीं आई क्योंकि ये कलरलेस है। जैसा आम एटमॉस्फेयर ये वैसे ही होगी। नंबर 2 पे है ये अडोरलेस या स्मेललेस, यानी इस गैस की कोई खुशबू नहीं होती, या बू बदबू, अच्छी बू या बुरी बू, दोनों में से कुछ नहीं है, ना खुशबू है ना बदबू, यानी ये स्मेललेस या अडोरलेस है, इसकी किसी भी किस्म की बू है ही नहीं। यानी अगर ये आपके रूम में है या जिस जगह पर भी है आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड्स है या नहीं। नंबर 3 है ये पॉइजनस होती है, जहरीली। आपको इसको उस वक्त पता चलेगा जब आप ये आपके यूज़ में आएगी। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने सांस लिया और कार्बन मोनोऑक्साइड आपके अंदर गई तो ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर देगी, जिससे आपको पता चलेगा कि ये पॉइजनस थी, जहरीली थी, इसने हमें नुकसान पहुंचाया है। इफ़ेक्ट्स में क्या होगा, जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड हैं वो हमारे ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, अब इंसान के ऑर्गन सिस्टम क्या हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम है, तो इनके ऊपर इफेक्ट्स करती है। यानी कि अगर हम सांस लें तब भी हमें प्रॉब्लम कर सकती है, या हमारे सोच विचार के जो हमारा सोच विचार का पूरा निज़ाम है, यानी हम कोई काम करने के लिए प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं उसको मुतासर कर सकती है, या हमारे जो ब्लड की सर्कुलेशन है, जो हमारा खून गर्दिश कर रहा है रगों में, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, उसको भी ये नुकसान पहुँचा सकती है। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में इसका ये इफेक्ट। उसके बाद हेडेच, सर के दर्द का सबब बनती है, यानी अगर कहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो सर में दर्द हो जाता है। सिंपल से एग्जांपल आपको मैंने दूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कहा था, कहाँ से प्रोड्यूस होती है, धुएं से, यानी जो धुआं है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो अगर आप कहीं धुएं वाले कमरे में बैठ जाएं या ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा धुआं हो, तो उससे आपके सर में दर्द होना शुरू होता है। इट मीन्स कि आपको हेडेच हो रहा है, किसकी वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। ब्रेन डैमेज, दिमाग के जो हमारे खुलियाँ हैं, जो हमारे दिमाग के सेल्स हैं, जो हमारे दिमाग में नर्व्स हैं, उनके डैमेज होने का खतरा होता है, जिससे इंसान की याददाश्त है या और जिस नर्वस सिस्टम है पूरे का पूरा वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का अमल, धुएं में अगर आप देखें आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, आप वहाँ पर सांस नहीं ले सकते। इट मीन्स जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा रही है। रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल व्हेन मिक्स इन ब्लड, अब हम जहां पर सांस ले रहे हैं वहां पे अगर ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे अंदर चला गया तो होता क्या है, हमारे लंग्स में जब ऑक्सीजन जाती है, लंग्स के ऊपर कैपिलरीज का एक जाल बिछा हुआ है, उस जाल के अंदर, यानी ये हमारे लंग्स हैं, इनके ऊपर एक नेटवर्क पड़ा हुआ है कैपिलरीज का, जो ऑक्सीजन हम नाक के ज़रिए से अंदर लेके जाते हैं वो इन लंग्स में से उन कैपिलरीज के अंदर जाती है। उन कैपिलरीज के अंदर ब्लड सेल्स के साथ वो ऑक्सीजन ट्रैवल करती है। तो होता क्या है, जब ये हमारे ऑक्सीजन में मिलती है वहाँ पर जो हमारे हीमोग्लोबिन के ज़र्रात होते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी, यानी यूँ हमारे लंग्स से हमारे पूरे बॉडी पार्ट की तरफ, वो हीमोग्लोबिन के ज़र्रात जो हैं, क्या चीज़, हीमोग्लोबिन, वो उन ज़र्रात को कम करती है, जिसकी उन सेल्स को कम करती है जिसकी वजह से हमारे खून के अंदर ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो कम हो जाती है, तो हमें सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है या हम मुश्किल से सांस ले सकते हैं। नंबर 2 पे है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड, कि सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो हाई टेम्परेचर पर, मैंने आपको कहा था, प्रोड्यूस होती है। हाई टेम्परेचर पर जब वो प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ से जो उसका वेस्ट यानी कि धुआं वगैरह है, जब वहाँ से वो निकल रही है तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, देखें प्रॉपर्टीज़ में क्या है, कलरलेस, इसका भी कोई रंग नहीं होता। इरिटेटिव स्मेल, लेकिन इसकी एक बू होती है, ऐसी बू होती है अगर वो आपके नाक में चली जाए तो आप चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, यानी ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल पागलों वाला रिएक्ट करने लग जाते हैं। अगर आपको कोई छोटी सी कोई बात करे आप उसको बढ़ा लेंगे, चढ़ा लेंगे, बिना बात के उस बात पर बहस और तकरार शुरू कर देंगे, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे, यानी आप ये समझें चिड़चिड़ा या नफसियाती से हो जाते हैं।
उसको हम बोलते हैं इरिटेटिव स्मेल। एक ऐसी स्मेल, एक ऐसी बू जब वो अगर इंसान उसे सूंघ ले, सूंघने के बाद इंसान समझ लें आम लफ्ज़ों में झगड़ा लो या चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, कि कोई छोटी सी बात तो बजाय इसके उसका सीधा रिएक्ट करे, वो उस बात को घुमा फिरा के उसका उल्टा रिएक्ट करना शुरू कर देता है। इसके इफ़ेक्ट्स में क्या हैं, जब ये डिज़ोल्व होती है रेन, यानी आसमान से जो बारिश बरसती है, वो बारिश बरसती हुए के साथ अगर ये फ़िज़ा में शामिल हो जाए तो ये एसिड रेन का सबब बनती है, तेज़ाबी बारिश का, जिसके हमारे माहौल पर बहुत ख़तरनाक असरात होते हैं। सांस लेने की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इसी की वजह से होती हैं। वो इलाके जहाँ पर पावर प्लांट्स हैं ना, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, यानी जहाँ पर कोयले, ऑयल या गैस से चलने वाले पावर प्लांट हैं, उन इलाकों में रहने वाले अक्सर लोग इन तमाम चीज़ों का शिकार होते हैं। नंबर 1 क्या है, अस्थमा, सांस फूल जाता है। थोड़ी सी देर बोल लें तो हमारा सांस इतना फूल जाता है, या हमारे लंग्स जो हमारी हार्ट बीट जो वो ऐसी हो जाती है कि हम सांस मुकम्मल तौर पर नहीं ले पाते, उसको हम बोलते हैं अस्थमा। उसके लिए मेडिसिन हैं। फिर नमूनिया है, ये लंग्स की बीमारी है, इसमें लंग्स ख़राब हो जाते हैं। लंग्स कैंसर है, कैंसर लंग्स के अंदर बन जाता है। क्रोनिक ब्रोंकिस्ट, ये जो हमारे गले का नरगट जिसको हम बोलते हैं, जो बड़ी नाली है, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई, इसकी बीमारी, यानी कि इसके अंदर सोजिश वगैरह हो जाती है, ये फूल जाती है, जिससे हमें बोलने में तकलीफ़ होती है या हमें खाने पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है। फिर है रेस्पिरेटरी फेलवर, सांस लेने का निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम हो सकता है, बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है, इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। फिर है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हमारे दिल को जो स्पेशल नालियाँ हैं उनको आप बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज़। ये नालियाँ दिल को ऑक्सीजन देती हैं। अब वो नालियाँ जो दिल को ऑक्सीजन दे रही हैं, बाज़ औक़ात क्या होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड की वजह से उन नालियों में ब्लॉकेज हो जाती है, वो नालियाँ बंद होने का ख़तरा होता है, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक वगैरह और बीमारियाँ हो सकती हैं, या हमारे ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो बिल्कुल स्लो या ज़्यादा हो सकती है, जिससे हमें हाई ब्लड प्रेशर या मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हो सकती हैं, हार्ट अटैक का ख़तरा हो सकता है। ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का ये मतलब है। राइट, प्रॉपर्टीज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से जो हमारे अंदर बीमारियां हैं या उसकी हो सकती हैं, वो क्या क्या हैं। नंबर 1, सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ऑल आर टॉक्सिक, ये तमाम की तमाम टॉक्सिक गैसेस हैं, यानी ऐसी गैसेस हैं अगर आप इनकी स्मेल वगैरह ले लें तो आप चिड़चिड़ेपन का शिकार हो सकते हैं। ये तमाम की तमाम टॉक्सिक गैसेस होती हैं। अगर आप, यानी इनके अंदर एक इस किस्म की जो समझ लें एक स्मेल सी होती है, जिसकी वजह से आप जो है चिड़चिड़ेपन का शिकार हो सकते हैं। इफ़ेक्ट्स में क्या आएगा, एसिड रेन, यानी अगर बारिश के पानी के साथ ये डिज़ोल्व हो जाए, डिज़ोल्व अगर बारिश के पानी के साथ मिलकर ज़मीन पर आ जाए तो ये एसिड रेन का सबब बनती है। उसके अलावा सेवर इफ़ेक्ट्स ऑन लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं उसके ऊपर इसके मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे ये हमने पढ़ा अस्थमा, नमूनिया, लंग्स कैंसर, इस किस्म की बीमारियों का ये सबब बन सकती है, या हमारे सांस के निज़ाम को मुतासर कर सकती है, सांस लेने में काफ़ी परेशानियाँ क्रिएट कर सकती है। उसके अलावा ये क्लोरोप्लास्ट जो पत्ते के अंदर होता है, जिसकी वजह से पत्ता ग्रीन नज़र आता है, या फोटोसिंथेसिस का जो अमल होता है, जिस प्रोसेस के बाद पौधे खुराक बनाते हैं, उस खुराक को वो खुद भी यूज़ करते हैं और इंसान या दूसरे जानवर वगैरह भी यूज़ करते हैं। क्लोरोप्लास्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। जब क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय होता है तो पत्ते के अंदर या पौधा है जो उसका जो फोटोसिंथेसिस का अमल है, खुराक बनने का प्रोसेस है, वो रुक जाता है, जिसकी मदद से वो खुराक क्रिएट नहीं कर पाते। तो इससे ये तमाम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इंसानी ज़िंदगी है या प्लांट्स हैं, जानवर हैं, उनके ऊपर इनके ये इफ़ेक्ट्स हैं। आपने तीनों क्वेश्चंस को राइट कर इसी तरह से बना के लिखना है और अच्छी तरह से याद भी करना है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।